ने पूछा तुझे कैसे पता कैकेयी? कैकेयी अम्बा ने कहा मैंने अपने राम के प्रेम की परीक्षा ली है। प्रेम की परीक्षा कैसे ली जाती है? सत्योपाख्यान की एक कथा है। महाराज दशरथ को किसी ने बहुत सुस्वादु मोदक दिया। मोदक माने लड्डू। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम को वह लड्डू दे दिया। राम जी आ रहे थे, तीनों माताएं रास्ते में खड़ी हो गई। देखिए बच्चों के प्रेम की परीक्षा तो ऐसे ही ली जाती है। बच्चे के हाथ में कोई खिलौना हो और आप मांगिए, जिसको दे दे समझिए उससे प्रेम करता है। तो तीनों माताएं खड़ी हो गई। महारानी कौशल्या ने कहा राघव बेटा यह मोदक यह लड्डू मुझे दे दो। जानते हो मंथरा, मेरे राम ने कौशल्या को नहीं दिया। सुमित्रा ने कहा राघव यह लड्डू मुझे दे दो बेटा। उस राम ने सुमित्रा को भी नहीं दिया। मैंने कहा राघव बेटा यह लड्डू मुझे दे दो। दौड़कर राम आया, मेरे हाथों में मोदक देखकर मुझसे लिपट गया। मैंने राम के प्रेम की परीक्षा लेकर देखी है मंथरा, वह राम मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है। मैं रोज ब्रह्मा से यह प्रार्थना करती हूं, अरे ब्रह्मा यदि अगला जन्म मुझे स्त्री का देना तो मेरे कोख से मेरा राम जन्म ले और पुत्र बधू के रूप में मुझे सीता ही मिले। मानसकार भी लिखते हैं मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करि प्रीति परीक्षा देखी। मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करि प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म दे कर छोह, जो विधि जन्म दे कर छोह, हो राम सिया पूत पतोह, हो राम सिया पूत पतोह। मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करि प्रीति परीक्षा देखी। मोह पर करहि स्नेह विसेखी, मैं करि प्रीति परीक्षा देखी। महारानी कैकेयी ने कहा मंथरा मुंह पर करहि स्नेह विषेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने राम के प्रेम की परीक्षा ली है और मैं रोज प्रार्थना करती हूं जो विधि जन्म देई करी छोहू, हो ही राम सिय पूत पतोहू। ये दो बातें महारानी कैकेयी ने मंथरा से कहा। इन दोनों बातों को सुनकर मंथरा ने महारानी कैकेयी के दो दुर्बलताओं को पकड़ लिया। महारानी कैकेयी के भीतर के दो ऋणात्मक पक्ष को, दो माइनस पॉइंट को पकड़ लिया। दो दुर्बलताएं क्या पकड़ी मंथरा ने? मंथरा ने देख लिया महारानी कैकेयी ने जैसा कहा कि मैंने राम के प्रेम की परीक्षा ली है, तो परीक्षा उसकी ली जाती है जिसकी योग्यता पर संदेह हो। महारानी कैकेयी ने राम के प्रेम की परीक्षा ली है, इसका मतलब राम के प्रेम पर संदेह रहा होगा। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं कि हर विद्यार्थी परीक्षा में पास ही, वह विद्यार्थी हर बार हर परीक्षा में पास ही हो जाए। यदि महारानी कैकेयी की परीक्षा में राम पास हुए हैं तो मैं तो फेल करके दिखा दूंगी। और दूसरी दुर्बलता क्या पकड़ी? महारानी कैकेयी के मन में एक अधूरापन है, काश राम मेरे कोख से जन्म लिया होता। तभी तो कहती हैं अगला जन्म स्त्री का मिले तो मेरे कोख से राम जन्म ले। इसका मतलब इस जन्म में जो महारानी कैकेयी के कोख से जन्म लेने वाले भरत हैं, उनके प्रति इनकी ममता ज्यादा है। मंथरा ने कैकेयी अम्बा के दोनों विचारों पर प्रहार किया। गंभीरता से और ध्यान से सुनेंगे।
महारानी कैकेयी से मंथरा ने कहा, महारानी एक बात बताओ, तुम कहती हो राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, साहित्य के ग्रंथों में सूर्य और कमल के प्रेम का बड़ा वर्णन है और संसार में देखा भी जाता है कि सूर्य कमल से बहुत प्रेम करता है। सूर्य कमल से इतना प्रेम करता है कि जब सूर्य उदित होता है तो कमल को खिला देता है। और कमल सूर्य से इतना प्रेम करता है कि जब सूर्य अस्त होता है तो कमल भी अपने आप को बंद कर लेता है, कमल खिला नहीं रहता। इतना प्रेम है सूर्य और कमल में। लेकिन सूर्य कमल को तभी तक खिलाता है जब तक कमल का नाल किसी सरोवर के जल में रहता है। यदि कमल का नाल सरोवर के जल से अलग हो जाए या सरोवर सूख जाए तो जो सूर्य रोज कमल को खिलाता है वही सूर्य कमल को जला करके राख कर देता है। राम रूपी सूर्य का भी कैकेयी रूपी कमल से तभी तक प्रेम है जब तक राज सत्ता के सरोवर तक कैकेयी की पहुंच है। जिस दिन अयोध्या का राज सरोवर राम रूपी सूर्य के पास आ गया या जिस दिन अयोध्या के राज सत्ता के सरोवर से कैकेयी रूपी कमल की दूरी हो गई, उसी दिन राम रूपी सूर्य कैकेयी रूपी कमल को भी जला करके राख कर देगा। मंथरा ने पहला उदाहरण दिया। मानसकार लिखते हैं, भानु कमल